मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 22 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 19 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ, नवीनतम प्रश्नों के साथ और अपडेटेड जानकारी है। आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। शांति अधिनियम 2025 शांति एक्ट 2025 के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2047 इस प्रश्न का सही उत्तर है। शांति अधिनियम एक्ट 2025 का फुल फॉर्म सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला में यह रोड मैप तैयार किया गया कि भारत अपनी विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना के तहत परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक ले जाएगा। वर्तमान में भारत की परमाणु क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट के करीब है, जिसे इस अधिनियम के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत और किस देश के रिलोस समझौता लागू हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रशियन रूबल है और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में लॉजिस्टिक में पारंपरिक आदान प्रदान समझौते RELOS को लागू किया। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोस्तों लागू कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ साथ वहां अपनी सेवा और साजो सामान तैनात करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिंता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाओं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। चिंता आंदोलन दोस्तों एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक विरोध है, जिसमें आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटकर यह संदेश दे रही हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर उनकी ज़मीन और जंगल छीने गए तो उनका जीना बेकार है। केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एन अलीम यूसुफ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एन अलीम यूसुफ ने आक्रामक
पौधों की प्रजातियों की पहचान करने वाले एक अभिनव एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नियोफाइट आईडी को विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF नेशनल अवार्ड जीता। यह ऐप केरल में आक्रामक पौधों की पहचान और जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। इसे मालाबार बॉटैनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज ने विकसित किया। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, नियोफाइट आईडी नामक एआई आधारित मोबाइल ऐप मालाबार बॉटैनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज द्वारा विकसित किया गया। नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। चेतन स्क्रीन अवार्ड्स में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। पायल नाग। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अरुंधति राय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ड फल्टिंग्स को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अनीता चौधरी को प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी IIT पटना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से बिहार के 600 अल्पसंख्यक युवाओं को AI टेक्नोक्रेट और बिजनेस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव जैसे पदों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है। यह दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार चीनी अक्षरों के आविष्कारक कैंगजी को श्रद्धांजलि देता है और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी में से एक के रूप में चीनी साहित्य, कविता और संस्कृति को बढ़ावा देता है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ RBI का स्थापना दिवस और 1 अप्रैल को CBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 7 अप्रैल को ही अंधा निवारण सप्ताह मनाया गया। थीम था 2026 का ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस और 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। और दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस भी मनाया गया 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के साथ हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया
दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। और 220 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के वर्तमान में तारिक रहमान। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यह एक कूटनीतिक बदलाव का संकेत है क्योंकि अब एक पूर्व राजनेता यह पदभार संभालेंगे। वह भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से इन्होंने चुनाव जीता था। उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना चेयरमैन सिकंदर कुमार को नियुक्त किया है। और दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती का कार्यकाल बढ़ाया गया। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हरिवंश नारायण सिंह। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग लागत का कार्यभार संभाला। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया। आईडीपीआईसी के सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अरब लीग का नया महासचिव नबील फहमी को नियुक्त किया गया। पॉलिसी बाजार ने सज्जा नारायण चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना बने। तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुनील वाजपेयी बने। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बनी। गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। पीरोजासा गोदरेज को फिक्की के महासचिव आनंद स्वरूप को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ मिलेगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला 18 अप्रैल 2026 को रखी गई। यह कार्यक्रम विश्व विरासत दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और इसकी आधारशिला विनय कुमार सक्सेना ने रखा, जो कि दोस्तों उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। इस पहल का उद्देश्य सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी, जिन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, रक्षा करना है। दोस्तों, विश्व धरोहर 18 अप्रैल के अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क शिवालिक संरक्षण पार्क का शिलान्यास किया था। दोस्तों, ये अनूठा पार्क सिंधु और जास्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में एआई क्षेत्र के नीति निर्माण, समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली समिति एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का गठन किया है। ग्रुप का दोस्तों एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप AIGEG का गठन किया है और 200 कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। अश्वनी वैष्णव को IT, रेलवे और सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जितिन प्रसाद, IT तथा वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अभय नाम का AI आधारित चैटबॉट ऐप तैयार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, CBI इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अभय नाम का एक AI चैटबॉट पेश किया। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक नोटिस की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचाने में मदद करेगा। और दोस्तों, आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, CBI के पहले निदेशक थे धर्मनाथ प्रसाद कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, विश्व बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, विश्व बैंक ने अजय बंगा के नेतृत्व में वाटर फॉरवर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल तक पहुंचाने में सुधार करना। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ हुई थी। मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं भारतवंशी अजय बांगा। MD एंड CEO हैं अंशुला कांत। और दोस्तों, विश्व बैंक के सदस्य देश हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, वस्त्र मंत्रालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की। इस पहल का अनावरण भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम में किया गया, जहां एक विशेष डिजाइनर कलेक्शन के जरिए देश की विविध हथकरघा परंपराओं को आधुनिक वैश्विक अंदाज में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री स्थानिक योजना MSP लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ओडिशा सरकार ने भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल INOSOP के तहत तटीय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR के साथ समझौता किया। उद्देश्य है समुद्री जैव विविधताओं की रक्षा करते हुए मछली पालन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों में संतुलन बनाना है। दोस्तों उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक कनक वर्धन सिंह देव और दूसरी मुख्यमंत्री हैं पार्वती परिदा और राज्यपाल हैं डॉक्टर कंभम पति हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल के लिए बूस्टर का सफलतापूर्वक लैंड कराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्लू ओरिजिन ने पहली बार न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया। हालांकि इस मिशन के नतीजे मिले जुले रहे क्योंकि इसमें भेजा गया सैटेलाइट अपने तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसे 20 अप्रैल 2026 को कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड PMGSY थर्ड को 83,977 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मार्च 2028 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय उद्देश्य था। इस योजना को प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से जुड़ी हुई पात्र बसावटों को 12 सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई और दोस्तों योजना का कुल परिव्यय है 83,977 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साध्वी सतीश शैल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 60वें संस्करण में गोवा की लड़की ने बाजी मार ली। भारत के कोने कोने से आई 30 सुंदरियों को पछाड़ कर मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश शैल के सिर सजा, जिन्होंने अपनी ब्यूटी और इंटेलिजेंस से जजों को इम्प्रेस किया और जीत हासिल कर उन्होंने मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने उन्हें क्राउन पहनाया। गोवा की साध्वी सतीश शैल फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता बनी हैं। उन्हें पूर्व मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। महाराष्ट्र की राज नांदिक पवार फेमिना मिस इंडिया 2026 की प्रथम उप विजेता बनी। फेमिना मिस इंडिया 2026 का 61वां संस्करण दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ देश की पहली 3D एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट है 21 उड़ीसा में, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। दोस्तों, देश की सेमीकंडक्टर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल 2026 को उड़ीसा राज्य में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेज इकाई की आधारशिला रखी गई। यह इकाई इन्फो वैली में स्थिर है और यह परियोजना उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के निदेशक और कुलपति के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें जलवायु अनुकूलन, कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, ये पुरस्कार प्रदान करता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टाकर 14 से 17 अप्रैल 2026 तक 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टाकर की पहली भारत यात्रा है, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। प्रमुख समझौते इस दौरान खाद्य सुरक्षा, सैन्य मामलों में सहयोग और आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्टाकर ने नवाचार, बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।